कृष्णा साथियों, सवाल दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो पी एल की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक पी क्यू आर बनाएंगे और एक केंद्रक होगा एल पॉइंट से, और हमसे पी एल का मान पूछा जा रहा है और त्रिभुज के भुजा की लंबाई एक दे रखी है 6। क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है कि तो तीनों भुजा की लंबाई हो जाएगी 6। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने से पूर्व हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जिससे कि बराबर सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसके चारों ओर एक परिवृत्त बना लेंगे। ठीक है, जो तीनों शीर्षों से होते हुए एक वृत्त बना लेंगे और इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना लेंगे जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक अंतःवृत्त बना लेते हैं जो इसको तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा दोस्तों वो अंतः त्रिज्या होगा और जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा वो परित्रिज्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका जो अगर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी जो भुजा दी हुई है ए, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होगी समबाहु त्रिभुज की h, ठीक है, वो होगा √3 गुना a डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो सरकम रेडियस होगा, परित्रिज्या होगा, वो हो जाएगा a/√3। ठीक है, और इसका जो इन सेंटर होगा, इन रेडियस होगा, वो हो जाएगा a/2√3। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसके बारे में क्या प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है और इसका जो केंद्रक होगा दोस्तों, ठीक है, केंद्रक का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस, 3 माध्यिकाओं का जो मिलन बिंदु होगा वही हमारा केंद्रक होगा। ठीक है, तो सवाल जो है हमसे पूछा गया है केंद्रक से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यही कंसेप्ट अपनाएंगे और यहाँ पर इसकी जो माध्यिका होगी दोस्तों, इसका जो माध्यिका होगा, है ना, माध्यिका का मतलब हो गया कि शीर्ष से, है ना, उसके अपोजिट भुजा पर खींचा गया, है ना, खींची गई रेखा जो अपोजिट भुजा को 2 बराबर भाग में विभाजित कर रही है। तो इसकी जो माध्यिका का जो मिलन बिंदु होगा, है ना, वही हमारा केंद्रक बनेगा। ठीक है, इसी की लंबाई हमसे पूछा जाना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। और समबाहु त्रिभुज में जो मीडियंस होते हैं वही इसकी लंबाई भी होते हैं, वही इसकी ऊंचाई भी होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो मीडियन होगा वही इसका हाइट होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो हम समझ गए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो सरकम सेंटर होगा, ठीक है, सरकम सेंटर कहने का मतलब है परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र का मतलब कि अगर हम इसके तीनों शीर्षों को, है ना, मिलाते हुए एक वृत्त खींचे, है ना, तो उस वृत्त का जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, वो उसका परित्रिज्या हो जाएगा और उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो हमारा परिकेंद्र होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंगल बायसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल बायसेक्टर, इसको हम समझते हैं कि एंगल बायसेक्टर कैसे इसको ड्रॉ होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यून कोण है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये समकोण हो गया। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों जो इसका सरकम सेंटर होता है वो इसके कर्ण के बीच में लाई करता है, यहाँ पर। ठीक है, यही होता है इसका सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में। वो कैसे होता है
वो ऐसे होता है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस साइड का, और इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो तीनों इस पॉइंट पे आके मिलता है। न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा ना हो, है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, न्यून कोण, और इसका जो सरकम सेंटर होगा बीच में लाई करेगा। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों, इसका जो सरकम सेंटर होगा वो बाहर लाई करेगा, ठीक है, आउटसाइड लाई करेगा। तो एक्यूट एंगल में इनसाइड लाई करेगा त्रिभुज के अंदर, और ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण में वो बाहर की ओर लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो बाहर में लाई करेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इन सेंटर की ओर, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर हमने बताया आपको कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके तीन कोण हैं, यहां पर एक कोण है, यहां पर एक कोण है, यहां पर एक कोण है, और यहां पर एक कोण है, ठीक है। ये ए बी और सी हो गया। तो इसका जो इंटरनल एंगल है, इसका बाइसेक्टर है ना, इस कोण का जो समद्विभाजक है, इस कोण का जो समद्विभाजक है और इस कोण का जो समद्विभाजक है, ये तीनों जहां पर आकर मिलते हैं वो इन सेंटर होता है दोस्तों। और सवाल भी इससे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि इन सेंटर है तो इसका एंगल पूछा जाता है कि एंगल बताइए BIC का मान क्या होगा। तो ये जो होता है दोस्तों वो 90 प्लस जो शीर्ष होता है एंगल A/2, है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर में एक और चीज़ आपको समझनी है कि इसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक, अगर हम वृत्त बनाएंगे तो एक वृत्त बनेगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, और इसका जो रेडियस होगा वृत्त का रेडियस वो इन रेडियस कहलाएगा, R, ठीक है, ये R कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, इन रेडियस, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में R जो होता है वो होता है A/2√3। ये A है अगर, तो ये हो जाता है A/2√3, है ना, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज के केस में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। अभी हमने ये चीज़ आपको बताई, ठीक है। तो इन सेंटर के बारे में हमने देखा कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। और ये जो होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के केस में R = A/√3 होता है, ठीक है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज के केस में होता है, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। और ये समबाहु त्रिभुज में R = A/2√3 होता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर बचा है वो है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर जो होता है दोस्तों वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। इसका जो ऊंचाई का मिलन बिंदु होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। मान लेते हैं कि A है, ये B है और ये C है। मान लेते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, न्यून कोण त्रिभुज है जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होगा कि इसके शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। तो यहाँ से इसके शीर्ष पर लंब डालेंगे, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, और इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालेंगे तो वो जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र,
ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये इनसाइड लाई करता है। सवाल जो है हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कि एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, तो अगर ये अधिक कोण है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, है ना, वो आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है, आउटसाइड लाई करेगा। अब कैसे लाई करेगा, तो देखिए कि यहाँ पर 3 शीर्ष है, ए, बी और सी, ठीक है, तो इस शीर्ष से अपोजिट भुजा पर लंब डालना है। तो यहाँ से हम अपोजिट भुजा पर लंब डालें, आगे बढ़ गया, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब इस भुजा से, है ना, अपोजिट भुजा पर लंब डालना है। तो इसका जो अपोजिट भुजा कौन सा है, इसका जो अपोजिट भुजा है दोस्तों, इस शीर्ष का अपोजिट भुजा ये है बी सी। इस बी सी को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम एक इस पर लंब डालें, ठीक है, लंब डालें, इसको भी हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है, और इस पर हम एक लंब डाले बी सी पर, इसको आगे बढ़ा के, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है। अब इस भुजा है सी, है ना, ये सी है, तो सी से अपोजिट भुजा पर लंब डालेंगे। तो इसका जो अपोजिट भुजा है ए बी है, तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है, और यहाँ से, है ना, इस पर हम एक लंब डालें और इसको हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये त्रिभुज के बाहर किसी बिंदु पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड लाई कर रहा है। तो लंब केंद्र जो होता है वो अधिक कोण में आउटसाइड लाई करता है, एक्यूट एंगल में इनसाइड लाई करता है। और एक केस है इसका समकोण त्रिभुज का, जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका जो है ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस शीर्ष से, ए से सामने वाली भुजा, इसका अपोजिट भुजा बी सी है, तो इस पर डालेंगे तो इसका लंब यहाँ पर मिलेगा, है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है। बी से एक लंब डालेंगे अपोजिट भुजा पर, है ना, ए सी पर एक लंब डाले, ठीक है, और सी से एक लंब डालेंगे, इसका अपोजिट भुजा कौन सा, ए बी, तो ए बी पर लंब डालेंगे तो यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो लंब केंद्र होता है, वो कहाँ लाई करता है ना, समकोण बिंदु पे लाई करता है, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वहीं पर हमारा लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र होता है। तो समकोण त्रिभुज में, है ना, यह है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो सवाल जो है बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये 3 पॉइंट आपको बताया। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल जो है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमने देखा, फॉर्मूला हमने देख लिया और हमने सारा इंट्रोडक्शन भी देख लिया। एक और चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं कि जो केंद्रक होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने आपको केंद्रक के बारे में बताया, केंद्रक जो बताया है ना, ये जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमेशा, है ना, वो हमेशा 2:1 के रेशियो में, है ना, डिवाइड करता है मीडियन को, ठीक है। जो केंद्रक होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है। यानी कि शीर्ष वाला जो पार्ट होगा वो टॉप दो पार्ट होगा और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो 1 पार्ट में डिवाइड करता है। और इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि PL कितना निकलेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो PL है ना, वो हमने आपको बताया कि ये 2:1 पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा। और ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसका जो हाइट होगा, जो मीडियन होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट कितना हो जाएगा, √3/2 गुना भुजा। अब भुजा कितनी दी हुई है, √3/2 गुना A, 6, ये बन जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम PL निकालेंगे। तो PL कितना हो जाएगा दोस्तों,
तो टोटल जो है लंबाई है ना, PL जो होगा वो 2/3 पार्ट होगा किसका, हाइट का, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो PL जो होगा वो 2/3 पार्ट होगा किसका, टोटल इसका हाइट जो है। तो हाइट कितना निकाला दोस्तों हमने, 2/3 गुना h 3√3। ठीक है, ये 3 कट जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा PL का वो हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतने सारे कंसेप्ट को देखा है ना, और ये छोटे से चीज़ को समझने के लिए हमने इतने सारे कंसेप्ट को बताया। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है A, B और C, जिसमें कि G एक केंद्रक है। तो यहाँ से हमने G केंद्रक का बताया कि जो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा केंद्रक होगा। ठीक है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AG की लंबाई क्या होगी, ये तो सवाल वही है दोस्तों, ये सवाल वही है दोस्तों। यहाँ पर हम डेटा चेंज कर दे रहे हैं। ये जो AG की लंबाई दे रखी है ना, AG की लंबाई अगर दे रखी है कितनी, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इसकी जो भुजा की लंबाई क्या होगी। हमसे सवाल को उल्टा कर, क्योंकि सवाल वही है तो सवाल को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई पता करनी है और AG की लंबाई दे रखी है। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर। तो क्या AG जो होगा दोस्तों वो बराबर होगा कितने, 2/3 इंटू हाइट के, और हाइट कितना है 2/3 गुना √3a/2। ठीक है दोस्तों, और ये तो AG कितना दिया हुआ है हमारा 2√3, और इसको इक्वेट करेंगे हम यहाँ से, ये कितना हो जाएगा कट के, इधर से इधर √3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा A/√3। तो यहाँ से ये बन जाएगा A बराबर 2:3 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, क्योंकि सवाल वही थे इसलिए दोबारा बताना जो है बेकार होगा, तो हमने डेटा को उल्टा कर दिया। ठीक है, AG का मान लिया हमने 2√3, तो A का मेरा जो भुजा की लंबाई है उसका मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।